संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत दीपकम पुस्तक से द्वितीय पाठा नित्यम पिबामः सुभाषित रसम का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आपको यहाँ बताया जाएगा कि सुभाषित का क्या अर्थ है। तो पाठ का अर्थ क्या हुआ? नित्यम हमेशा पीते हैं सुभाषित का रस। महोदय, हे महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्य पुरुषो न अस्ति युजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। हे महोदय, हमारे विद्यालय की भित्तौ कहते हैं दीवार पर अयोग्य पुरुष नहीं है, अपितु उसे जोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला दुर्लभ है, ऐसा लिखा है। अस्य कहा इति कृपया बोधयतु। इसका क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, कृपया हमें बताएं। मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। अब अगली बच्ची ने पूछा, हे मान्यवर, मैंने भी विद्यालय की क्षेत्र में, परिसर मतलब क्षेत्र में, ऐसे श्लोक को पढ़ा है। तो अध्यापक क्या कहते हैं? भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्था अस्ति, इसका भावार्थ है यह तस्मिन् जगति को अपि अयोग्य नास्ति, कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्य सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावा अस्ति, परंतु प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है, यानी कमी है। रमे, हे रमा, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सब सुभाषित हैं। सुभाषित में सु मतलब सुंदर, भाष मतलब बोलना, यानी सुंदर कथन है। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालय से परिसरे स्थापितानि, हमारे चिंतन यानी सोच की विकास के लिए ही ये सुभाषित विद्यालय के क्षेत्र में लिखे गए हैं। अब अगला स्टूडेंट पूछ रहा है, हे महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन कहा अभिप्रायः? सुभाषित, इससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? हे वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनै उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। हे वत्स, मनुष्यों के अनेक मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों के द्वारा कहे गए सुंदर वचन ही सुभाषित हैं। श्रीमान, सुभाषितानां पठनेन कः लाभः? हे श्रीमान, सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ होता है? अहो, अरे, वयमपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः, हम सब भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाएं। प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिका सामाजिका च विकासः भवति। प्रिय सुरेश, सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति, हमारे द्वारा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे सुभाषित बताते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जो मिलता है वो सुभाषित से मिलता है। अब इसके बाद, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः, अरे, हम सब भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाएं। देखिए, इसके बाद में आपको ये वाला पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया और यहाँ पे आंसर दिया गया। फिर बच्चों ने कहा कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो अध्यापक ने क्या कहा? समीचीनम, समीचीनम मतलब ठीक है, तर्हि वयम सुभाषितानां रसम पिबामः, तो हम सब सुभाषित का रस पीते हैं, सुंदर कथनों का रस पीते हैं। अब यहाँ पर आपको एक श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजिता। वस्त्रेण यानी वस्त्र से, वपुषा मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, विद्या यानी विद्या से, और विनम्रता से, इन 5 वकारों से, पंच मतलब 5 वकारों से युक्त, नरो मतलब मनुष्य, भवति पूजिता मनुष्य सम्मानित होता है, अर्थात उसकी पूजा की जाती है। पूजा का मतलब सम्मानित होता है।
फिर से देख लेते हैं। वस्त्रेण वस्त्र से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या या विद्या से और विनम्रता से, इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य सम्मानित होता है। देखिए 5 वकार कैसे हैं, इन पांचों शब्दों के शुरू में देखिए व अक्षर से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको 5 वकार कहा गया है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अन्य श्लोकों को जानेंगे, पढ़ेंगे अर्थ को। धन्यवाद।